सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे न्यू अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको सिर्फ आधार कार्ड से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी एवरेज मंथली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और न ही कोई आपको फंडिंग करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपका भी एज 18 साल से कम है और आप चाहते हैं गूगल पे, फोन पे वगैरह चालू करना, तो दोस्तों ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों इस अकाउंट के अंदर में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिलेगा, जिसकी मदद से आप गूगल पे, फोन पे वगैरह भी इजीली आप चालू कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इस अकाउंट का नाम क्या है, इसके अंदर में क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, यहाँ पर आपको NEFT, RTGS, IMPS मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और भी इस अकाउंट के अंदर क्या क्या सर्विसेज दिया जाएगा, सभी कुछ बताऊंगा। और इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको बिना फंडिंग वाला बिल्कुल फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सिंपली मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपको इस बॉक्स के अंदर में अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों सिंपली इस बॉक्स के अंदर में आपको यहाँ पर 91 रहना चाहिए और यहाँ इस बॉक्स के अंदर में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली दोस्तों नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आधार कार्ड जो मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड यहाँ पर ऑप्शनल है, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों नीचे में 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको न्यू अकाउंट ओपन करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो गया है तो यहाँ ऑलरेडी हैव अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपके सामने में ये पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को इस बॉक्स के अंदर में फिल करेंगे। देन दोस्तों नीचे में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आपको नीचे में गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्वैप भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों सिंपली नीचे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपके सामने में ये पेज आएगा। यहाँ दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर डालना है इस बॉक्स के अंदर में, और यहाँ पैन कार्ड नंबर। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस बॉक्स के अंदर में अपना ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ वो ईमेल आईडी फिल करना जो कि आपके मोबाइल में पहले से ही लॉगिन है। उसके बाद दोस्तों सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों फाइनली आपके सामने में ये पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्लिक हियर टू टेक फोटो, यानी कि आपको एक सेल्फी क्लिक करना पड़ेगा। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके जैसे यहाँ पर क्लिक करना है करेंगे, यहाँ पर आपको सेल्फी क्लिक करने से पहले कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो क्लिक होगा। तो चलो दोस्तों सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मैंने अपना फोटो क्लिक कर लिया है। अब दोस्तों फोटो क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बोला जा रहा है आधार कार्ड का फोटो क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ इस कैमरा के आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे कैमरा ऑन होगा तो अपने आधार कार्ड का फोटो का क्लिक करेंगे। तो चलो दोस्तों सिंपली मैं अपने आधार कार्ड वाला फोटो क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे फिर से बैक फोटो क्लिक करने के लिए आ गया। यहाँ पर देखेंगे बैक साइड ऑफ आधार कार्ड, यानी कि बैक साइड का आधार कार्ड का फोटो क्लिक करना है। फिर कैमरा के आइकन पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो क्लिक करके सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों फाइनली आपके सामने में ये पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम का मिस्टर या मिसेस जो भी टाइटल है यहाँ पर देंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हाउस नंबर, हस्बैंड नेम या फिर फादर्स नेम फिल करेंगे। यहाँ मदर्स नेम फिल करेंगे और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। ये सभी कुछ फिल करने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपके सामने में ये पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। यहाँ एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 का ऑप्शन है। ये दोनों बॉक्स के अंदर में अपना फुल एड्रेस फिल करेंगे और ये सभी कुछ फिल करने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको जेंडर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर
कास्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसी बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताना है कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, हाउसवाइफ क्या है, आपको बता देना है। देन दोस्तों नीचे में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने में ये पेज आएगा, यहाँ पर एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, यानी कि आप एक साल में कितना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों जितना भी पैसा कमाते हैं महीने के हिसाब से जोड़ लेंगे और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन पूछा जा रहा है, एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बिंदी दिया गया है। यहाँ बिंदी का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे कि आपका शादी हुआ है या नहीं। उसके बाद दोस्तों सिंपली इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली दोस्तों नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में ये पेज आएगा, यहाँ पर दोस्तों नॉमिनी के लिए पूछा जा रहा है कि आपको नॉमिनी रखना है या नहीं। अगर नॉमिनी रखना है तो यहाँ यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नॉमिनी का यहाँ पर नाम टाइप करना पड़ेगा, रिलेशनशिप और नॉमिनी का एड्रेस बताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मुझे नॉमिनी नहीं चाहिए तो मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अगर आपको नॉमिनी चाहिए तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यस के ऑप्शन पे क्लिक करके ये डिटेल्स फिल करेंगे तो नीचे में देखेंगे एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है। अगर सेम रहेगा तो यस करेंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी का करंट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको ब्रांच में कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर इस बिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच रहेगा सभी ब्रांच आपके सामने में आ जाएगा। जो भी ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके सिंपली दोस्तों नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट का नाम है केरला ग्रामीण बैंक और ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मेरा अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, रेफरेंस नंबर और यहाँ पर ब्रांच का पूरा डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब अगर चाहेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को या फिर इस पासपोर्ट को, पासबुक को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इसी तरीके से इस अकाउंट को सिर्फ आधार कार्ड से ओपन किया जाता है। अगर दोस्तों अगर आपको इस अकाउंट को ओपन करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।